हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कार्ड अकेडमी। जब भी हम क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं ना, तब अक्सर रिवॉर्ड्स, कैशबैक, लाउंज एक्सेस या फिर ईएमआई कन्वर्जन जैसे फीचर्स पर फोकस करते हैं, राइट? लेकिन क्रेडिट कार्ड के और भी कई फीचर्स होते हैं, जिनमें से एक होता है कैश एडवांस। कैश एडवांस से आप अपनी क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कैश विड्रॉल यानी कैश एडवांस क्या है, क्रेडिट कार्ड से कैश कैसे निकालते हैं, इसके चार्जेस और इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं, सब कुछ इन डिटेल। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम समझते हैं कि कैश एडवांस होता क्या है। कैश एडवांस का मतलब है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्मली हम क्रेडिट कार्ड का यूज शॉपिंग, बिल पेमेंट्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए करते हैं, राइट? लेकिन कैश एडवांस फीचर के थ्रू आप एटीएम या किसी ब्रांच से डायरेक्टली कैश निकाल सकते हैं। जो कैश आप विड्रॉ करते हो वो बैंक से लिया गया एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, जो आपके क्रेडिट कार्ड लिमिट के अगेंस्ट दिया जाता है। मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, आपको अर्जेंटली कैश की जरूरत है, कोई इमरजेंसी आ गई है। ऐसे में आप अपने क्रेडिट कार्ड की कैश एडवांस फैसिलिटी का यूज करके कैश विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम से। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि कैश एडवांस और नॉर्मल क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग्स दोनों में डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बेसिकली ये दोनों कम्प्लीटली अलग होते हैं और इसी वजह से इनके चार्जेस और इंटरेस्ट रेट्स भी अलग होते हैं। अब हम जानते हैं कि कैश विड्रॉ करने के तरीके क्या हैं। सबसे कॉमन मेथड तो एटीएम है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड पर कैश एडवांस फैसिलिटी इनेबल्ड है और आपके पास क्रेडिट कार्ड पिन है, तो आप किसी भी कंपैटिबल एटीएम से जाकर कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप अपने बैंक से पिन जनरेट करवा सकते हैं। दूसरा मेथड है बैंक ब्रांच। आप डायरेक्टली उस बैंक की ब्रांच विजिट कर सकते हैं जिसने आपका क्रेडिट कार्ड इशू किया है। वहां कार्ड प्रेजेंट करके कैश एडवांस रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तीसरा मेथड है कन्वीनियंस चेक्स। कुछ बैंक्स अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को स्पेशल चेक्स प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें कन्वीनियंस चेक्स कहा जाता है। आप इन चेक्स को किसी के नाम पर इशू कर सकते हैं या अपने बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैश एडवांस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इसके चार्जेस। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करने भी एक नॉर्मल शॉपिंग ट्रांजैक्शन की तरह होता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैश एडवांस क्रेडिट कार्ड का सबसे एक्सपेंसिव फीचर माना जाता है और इसीलिए इसके चार्जेस को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला चार्ज आता है कैश एडवांस एपीआर यानी इंटरेस्ट रेट। इसमें हर बार जब आप कैश विड्रॉ करते हैं बैंक एक फिक्स्ड या फिर परसेंटेज बेस्ड फी चार्ज करता है। दूसरा चार्ज है कैश एडवांस फी। जब भी आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हैं, बैंक एक सेपरेट फी चार्ज करता है। ये एक फिक्स अमाउंट भी हो सकता है या विड्रॉन अमाउंट के परसेंटेज भी हो सकता है। ये बैंक और कार्ड के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। तीसरा चार्ज हो सकता है एटीएम या बैंक सर्विस फी। अगर आप किसी एटीएम या बैंक ब्रांच के थ्रू कैश विड्रॉ करते हैं तो ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने वाली इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वो भी अपना सर्विस चार्ज लगा सकती हैं। मतलब एक ही ट्रांजैक्शन पर मल्टीपल चार्जेस लगना पॉसिबल है। अनदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नो ग्रेस पीरियड। नॉर्मल क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन में आपको लगभग 20 से 50 दिन तक का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाता है, राइट? लेकिन कैश एडवांस में कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं होता है। मान लीजिए आपने आज 10,000 रुपए का कैश विड्रॉ किया है, तो आज से ही उस अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा, चाहे आपका स्टेटमेंट अभी जनरेट हुआ हो या ना हुआ हो। इसी वजह से कैश एडवांस को इमरजेंसी फीचर माना जाता है, रेगुलर यूज फीचर नहीं है ये। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग जानते हैं, वो है पेमेंट एलोकेशन रूल। मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड पर नॉर्मल परचेसेस भी हैं और कैश एडवांस की आउटस्टैंडिंग भी है। अब अगर आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते हैं तो कई केसेस में बैंक पहले लोअर इंटरेस्ट बैलेंस को एडजस्ट करता है, जबकि हाई इंटरेस्ट कैश एडवांस अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि कैश एडवांस पर इंटरेस्ट लगातार एक्यूमुलेट होता रहता है और आपका ओवरऑल रीपेमेंट अमाउंट बढ़ता चला जाता है। इसलिए हम यही रेकमेंड करते हैं कि कैश एडवांस अगर लिया है आपने तो सिर्फ मिनिमम ड्यू पे मत करो, पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट फिल कर दो या फिर जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करो। यानी कि कई क्रेडिट कार्ड्स आपको कैश एडवांस कन्वीनियंस तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उस कन्वीनियंस की कॉस्ट काफी हाई होती है। इसलिए कैश एडवांस का यूज सिर्फ जेन्युइन इमरजेंसीज में ही करना चाहिए और कैश विड्रॉल करने से पहले चार्जेस और इंटरेस्ट रेट्स को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कैश एडवांस लेना ही है
है ना, लेना ही पड़े, तो चार्ज को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कैश एडवांस को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी रीपे कर दो। द रीजन आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कैश विड्रॉल के दिन से ही, मतलब जिस दिन आपने विड्रॉ करा है अमाउंट, इंटरेस्ट उसी दिन से लगना शुरू हो जाता है। इसलिए जितना ज्यादा डिले करोगे उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है कि अपने क्रेडिट कार्ड के टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर पढ़ें। हर बैंक के ना जो कैश एडवांस चार्ज होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स होते हैं या कैश विड्रॉल लिमिट अलग होती है, इसलिए ट्रांजैक्शन करने से पहले अपने कार्ड की पॉलिसी समझना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि कैश एडवांस लेने से क्रेडिट स्कोर खराब होता है या नहीं? देखो, डायरेक्टली देखा जाए तो कैश एडवांस ट्रांजैक्शन क्रेडिट स्कोर को इफेक्ट नहीं करता है। क्रेडिट ब्यूरोज जनरली इस ट्रांजैक्शन को सेपरेट नेगेटिव एक्टिविटी की तरह रिपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जरूर पड़ता है क्योंकि कैश एडवांस पर इंटरेस्ट रेट काफी हाई होता है। कई बार यूजर्स रीपेमेंट मैनेज नहीं कर पाते हैं और ड्यू डेट मिस कर देते हैं, और अगर आपने पेमेंट मिस कर दी तो उसका डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ सकता है। इसलिए कैश एडवांस का यूज सिर्फ जेन्युइन इमरजेंसी में ही करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी इमरजेंसी में आपको कैश एडवांस लेना ही पड़े तो कौन से क्रेडिट कार्ड्स रिलेटिवली बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं। अब इंडिया में ऑलमोस्ट सभी मेजर बैंक्स कैश एडवांस पर काफी सिमिलर चार्जेस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक काफी क्रेडिट कार्ड्स पर कैश एडवांस फी जनरली 2.5% ऑफ द विड्रॉल अमाउंट या फिर मिनिमम 500 रुपए, जो भी हायर हो वो होती है। मैं आपको ना इसे एक एग्जांपल से भी समझा देती हूँ। मान लीजिए आपने ATM से 10,000 रुपए का कैश विड्रॉ किया। अगर 2.5% चार्ज लग रहा है तो 2.5% ऑफ 10,000 होता है 250 रुपीज। लेकिन क्योंकि बैंक ने कंडीशन रखी है कि मिनिमम चार्ज 500 रुपए होगा, तो आपसे 250 रुपए नहीं बल्कि पूरे 500 रुपए चार्ज किए जाएंगे। यानी आपने 10,000 रुपए तो निकाले और विड्रॉ के साथ ही 500 रुपए का चार्ज भी लग गया। अब मान लीजिए आपने 30,000 रुपए विड्रॉ करते हैं, 2.5% कितना बना? 750 रुपीज। इस केस में 750 रुपीज चार्ज लगेगा क्योंकि ये मिनिमम 500 रुपए से ज्यादा है। इसी तरह SBI कार्ड और AU बैंक पर भी जनरली 2.5% या मिनिमम 500 रुपए चार्ज करता है। अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड्स पर ये चार्ज और भी ज्यादा है जो अप्रोक्सीमेटली 3.5% तक जाता है, और HSBC के कुछ कार्ड्स पर ये चार्ज अराउंड 3% है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया के ऑलमोस्ट सारे मेजर बैंक्स कैश एडवांस के लिए अप्रोक्सीमेटली 2.5% से 3.5% तक चार्ज करते हैं। लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली एक बेटर ऑप्शन की बात करें तो आप IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड्स को प्रेफर कर सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक के काफी क्रेडिट कार्ड्स पर कैश एडवांस फी परसेंटेज बेस्ड नहीं है, तो अपनी इमरजेंसी के लिए एक IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड जरूर आपकी पॉकेट में होना चाहिए। अगर अप्लाई करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तो यहाँ जनरली 199 रुपए प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस या फिर फिक्स्ड चार्ज देखने को मिलता है, और इसका बेनिफिट भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप किसी दूसरे बैंक के कार्ड से 10,000 रुपए विड्रॉ करते हैं तो आपको मिनिमम 500 रुपए का चार्ज लगेगा, राइट। लेकिन अगर आप सेम अमाउंट IDFC फर्स्ट बैंक के एलिजिबल कार्ड से विड्रॉ करते हैं तो चार्ज अप्रोक्सीमेटली 199 रुपीज प्लस GST रहेगा। इस वजह से इमरजेंसी कैश विड्रॉल के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के कार्ड्स बेटर ऑप्शन है। एक और इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर जरूर सुनिए, वो ये है कि कैश विड्रॉल करने से पहले आपने स्पेसिफिक IDFC फर्स्ट क्रेडिट कार्ड की लेटेस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस चेक करनी बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि बैंक पॉलिसीज़ और चार्जेस को फ्यूचर में कभी भी चेंज कर सकता है। ये चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। सो ये था क्रेडिट कार्ड कैश एडवांस और उससे जुड़े चार्जेस के बारे में एक कंप्लीट गाइड। क्रेडिट कार्ड कैश एडवांस एक यूजफुल फीचर हो सकता है जब बहुत ही खराब इमरजेंसी सिचुएशन हो, इंस्टेंट कैश की ज़रूरत हो तब, लेकिन ये फैसिलिटी बिल्कुल फ्री नहीं होती है। इसके साथ एडवांस फीस आती है, ATM चार्जेस आते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट्स आते हैं। इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है हमेशा कि क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल नहीं करना चाहिए ATM से। इट्स बेटर कि आप अपने दोस्त से मदद मांगे। इस वजह से मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही रहेगी कि कैश एडवांस को एक इमरजेंसी बैकअप ऑप्शन की तरह रखा जा सकता है, बट राइट अपने दोस्तों से हेल्प मांगे अगर बहुत ज़्यादा नीड हो तो। एंड सेविंग्स करनी बहुत ज़रूरी है। कोई बहुत बड़ा खर्चा आ जाए तो लोन ट्राई कर सकते हैं। लोन ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेंगे। मार्केट में कई ऑप्शंस हैं, मतलब आप मोबाइल ऐप्स के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू कार्ड अकेडमी।